नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक के बाद एक लगातार झटके दिए जा रहे हैं और झटके ही नहीं, सीधे तौर पर भारत की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हैरानी की बात है और बहुत ही एक कह लीजिए कि आश्चर्यजनक बात है कि भारत की ओर से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई जा रही। भारत की ओर से उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है कि ये सब चीज़ें ये वो क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें वो क्यों कर रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला, टैरिफ की घोषणा उन्होंने कर दी, पेनाल्टी की घोषणा कर दी कि रूस के साथ अगर भारत तेल खरीदेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा, पेनाल्टी लगा दी जाएगी। और यही नहीं, कल देर रात यानी कल शाम को इस टैरिफ के बाद और पेनाल्टी की घोषणा के बाद उन्होंने एक और घोषणा की। वो घोषणा ये की कि ईरान से व्यापार करने वाली, ईरान के साथ जिन कंपनियों का व्यापार है उनमें से 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अलग अलग क्षेत्रों में वहां से व्यापार कर रही हैं और यहां तक कि कुछ ये भी खबर आई कि कई और कंपनियों पर अभी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, वो बहुत हैरान कर देने वाला ट्वीट है और उस पर उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि एक भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, मृत अर्थव्यवस्था है। रूस के साथ उनको व्यापार करना है, रूस के साथ अगर भारत को व्यापार करना है तो वो जाएं और एक तरीके से कहा जाए, उनकी जो अंग्रेजी की वो भाषा थी कि वो गड्ढे में जाएं, भाड़ में जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, आप होते कौन हो भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले और भारत की अर्थव्यवस्था पर इस तरह से शोक जताने वाले? आप है कौन? और आप इस तरह से कह रहे हैं लेकिन भारत की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, कोई हैरानी नहीं जताई जा रही है, कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई जा रही है। हो क्या रहा है भारत में? इस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है और मानसून सेशन में लगातार ट्रंप की ये जो बयानबाजी है, ये जो बेहूदगी वाली बातें हैं और ये जिस तरह से WTO के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया गया है, 25% टैरिफ, और ये केवल 25% का टैरिफ नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रूस के साथ अगर व्यापार, तेल का व्यापार होता रहेगा भारत का, तो फिर उसके खिलाफ और पेनाल्टी लगेगी। कुल मिलाकर जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया जा रहा है वो लगभग 35% का टैरिफ बन रहा है। इस टैक्स के साथ भारत के सामान अमेरिका के बाजार में जब जाएंगे तो उनकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि भारत के सामान अमेरिका में जाकर अब बिकने लायक रहेंगे नहीं, क्योंकि इतना महंगा कौन खरीदेगा, वो सामान उनको ऑलरेडी सस्ते में मिलेगा। लेकिन अमेरिका का बाजार तो भारत के लिए बंद हो जाएगा। फार्मा कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को इंपोर्ट किया जाता है भारत की तरफ से, और अमेरिका से तमाम चीज़ें भारत आती हैं। लेकिन जो हमारा इंपोर्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और ख़ास तौर पर इन सेक्टर्स का ये सारा इंपोर्ट अब इतना ज़्यादा, ये सामान जब इतने महंगे हो जाएंगे तो फिर वहाँ उनकी ख़रीद नहीं होगी, क्योंकि उनको उससे सस्ते में देने वाले और दूसरे देश हैं। कई ऐसे देश हैं जो यही सामान अमेरिका को इंपोर्ट करते हैं और उन पर कम टैरिफ लगा है। जब कम टैरिफ लगा रहेगा तो अमेरिका में उनकी कीमत भी कम रहेगी, तो जाहिर सी बात है उनको ख़रीदा जाएगा। लेकिन ये तो उनकी अपनी संप्रभुता है, उनकी अपनी इच्छा है कि वो कितना टैक्स लगाते हैं कितना नहीं, क्योंकि भारत भी उनके सामान पर टैक्स लगाता है। पर सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप मृत अर्थव्यवस्था बताएं, डेड अर्थव्यवस्था बताएं, भारत को कुछ भी आप कह दें, अनाप शनाप कह दें। आप कह दें कि भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे, हमने दोनों को डर दिखाकर, ट्रेड का डर दिखाकर उनके बीच में हमने युद्ध रुकवा दिया, हस्तक्षेप किया, हमने हस्तक्षेप किया तो भारत मान गया। इतना बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप अब तक 31 बार लगा चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और चर्चा के जवाब में एक बार नाम नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री के मुंह से कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बोल सके। यही नहीं, लोकसभा में तो उन्होंने चर्चा का जवाब दिया भी, राज्यसभा में चर्चा का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उससे ठीक पहले ट्रंप ने इंपोज कर दिया 25% का टैरिफ।
1 अगस्त से वो लागू होना है। 1 अगस्त तक की डेडलाइन थी कि ट्रेड समझौता, कोई ट्रेड डील अगर हो जाती है तो ये इम्पोज नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी और पेनाल्टी की घोषणा कर दी। पेनाल्टी की घोषणा आज तक किसी देश ने भारत के खिलाफ नहीं लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप पेनाल्टी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे गंभीर सवाल ये है कि सरकार हमारी क्या कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी खुली छूट क्यों है कि वो भारत के बारे में जो कुछ भी हो, उनका मन करे वो बोल रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है भारत की या भारत के नेतृत्व की या सीधे तौर पर कहें कि भारत के प्रधानमंत्री की, जो पूरे देश को जलील कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी बात सुनने को विवश रहे, पूरा देश सुनने को विवश रहे। और हम इतने मजबूर हैं कि हम उसको जवाब तक नहीं दे सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत भारत के बारे में बयानबाजी कर रहे हो, आप करो चाहे ट्रेड हमसे चाहे ना करो। WTO के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अमेरिका टैक्स इंपोज कर रहा है, भारत क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया जता रहा है? ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। चीन के खिलाफ भी टैक्स इंपोज किया गया है, जो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। ये तो 1 अगस्त तक की डेडलाइन दे रखी थी। चीन ने सीधे तौर पर कह दिया कि चीन को किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है, किन चीज़ों का करना है, कितना टैक्स लगाना है, ये चीन तय करेगा, कोई दूसरा देश नहीं तय करेगा। और वास्तव में कोई संप्रभु देश है तो उसका यही तरीका होना चाहिए, उसकी यही कार्यशैली होनी चाहिए आखिर। और जब कर दिया तो फिर चीन पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि चीन के पास भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बंद कर देगा अमेरिका को देना। तो केवल एक तरफा व्यापार तो है नहीं, 2 तरफा व्यापार है। तो भारत को भी कायदे से इन चीज़ों का जो वहाँ पर निर्यात हो रहा था, ठीक है, दूसरी जगहों पर हम जाएंगे, लेकिन वहाँ अपने इंपोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। उन चीज़ों के अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जहाँ से ले रहे हैं, गुणवत्ता की भी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि वहाँ भी इसका विरोध हो और निश्चित तौर पर होगा, लेकिन इतना बड़ा कदम भारत को उठाना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों का, इस तरह की जो अपमानजनक बातें हैं, उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। एक बार आपत्ति नहीं जताई गई है, ना तो रिटर्न में, टेलीफोन पर भी बात हो रही है, जाकर प्रधानमंत्री मिलकर भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। उनके हर फैसले को हम मानने को तैयार हो जा रहे हैं। हम कह दे रहे हैं कि हाँ, हम ज़्यादा आपके यहाँ से हथियार खरीदेंगे, उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया उसको। अरे भाई, क्यों खरीदेंगे? हमारा जिसके साथ जिस तरह का एक वैश्विक संबंध, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंध हैं, हम उसी आधार पर चलेंगे। कोई देश हमको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो हम क्यों उसके जरिए कंट्रोल होंगे? लेकिन ऐसा हो रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे के बाद, टैरिफ इंपोज करने के बाद, वो लगातार भारत के खिलाफ एक अपमानजनक तौर तरीका अपनाए हुए हैं। उधर भारत की इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बातें कही, उसके बाद उन्होंने 6 कंपनियों पर जो ईरान के साथ व्यापार कर रही हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और इधर कह रहे हैं कि रूस के साथ अगर आपने तेल का व्यापार किया, तेल खरीदा, तो हम आपको पेनाल्टी लगा देंगे। खबर ये भी आई, रॉयटर्स की खबर थी, कितनी उसमें सच्चाई है कितनी नहीं, चूँकि हमने वेरीफाई नहीं किया है और ना ही यहाँ पर हमारे देश की एजेंसियों ने उसको वेरीफाई किया है। लेकिन खबर ये आ रही है कि अमेरिका के इस दबाव में भारत की कुछ कंपनियों ने उससे तेल लेना बंद कर दिया है, रूस से तेल आयात करना। चूँकि रूस के ऊपर जब से यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, अब पश्चिमी देशों ने, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। तो प्रतिबंध लगाने के बाद रूस का तेल कहीं और नहीं बिक रहा था। प्रतिबंध का मतलब ये था कि वो देश भी रूस से तेल नहीं खरीद रहे थे जिनके साथ व्यापारिक संबंध हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों के। तो रूस को अपना तेल सस्ता करना पड़ा। जब रूस ने अपना तेल सस्ता किया तो उसका तेल सबसे ज़्यादा इस समय खरीद रहे हैं चीन और भारत। भारत को ज़रूरत है तेल की और सस्ता तेल उसको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो सस्ता तेल खरीदेगा। लेकिन अगर ये खबर सही होती है कि अमेरिका के दबाव में रूस से हम तेल खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, तब तो फिर ये सीधे तौर पर हम अपनी संप्रभुता से समझौता कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है,
लेकिन अगर ऐसा होता है क्योंकि कई मामलों में हम समझौता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हमने सीज फायर के लिए हम तैयार हो गए, हमारा देश किसी देश के साथ लड़ाई कर रहा है, उस लड़ाई को रोकेगा, सीज फायर करेगा, इसकी सूचना डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और इस पर संसद में आप बात तक नहीं करते हैं, चर्चा तक नहीं करते हैं। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय सरकार को परेशान किए हुए हैं, लेकिन सरकार की ही परेशानी का सवाल नहीं है। ये देश की संप्रभुता का, देश की विदेश नीति का, देश की जो कूटनीतिक एक ट्रेडिशन है, उन सब चीज़ों पर यह बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि हम अपनी इन सारी चीज़ों से समझौता कर रहे हैं। और जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया है उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि टैरिफ इंपोज किया है, टैरिफ इंपोज करना उनका काम है, ये उनकी अपनी इच्छा है, हमको भी उसका उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। लेकिन भारत की ओर से अब तक ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। कब तक जवाब दिया जाता है, अब ये देखना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।